स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्षेत्रफल, आयतन, औसत के चैप्टर ख़त्म कर लिए थे और अनुपात चैप्टर का भी पहला प्रैक्टिस सेट लगाया था। कल जब हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट अनुपात का लगा रहे थे तो उसमें हमारा दूसरा प्रश्न छूट गया था। तो आज हम लोग पहले अपना दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज के हम लोग प्रश्न लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में कह रहा है a/3, तो आपकी जो वैल्यू दी है a/3 और इसका बराबर दिया है b/4 और यही बराबर है c/7 और आपको मान निकालने के लिए दे दिया गया है a प्लस के b प्लस c/c। इसका मान निकालने को दिया गया है। तो जब भी ऐसा हो तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अनुपात में आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो यानी कि a के नीचे जो लिखा है वही a का मान है, यानी a बराबर 3 है। b के नीचे जो लिखा है वही b का मान है और c के नीचे जो लिखा है वही c का मान है, यानी a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान 7 है। यही मान जो आपको निकालना है इसी में ला के रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको पता है तो इस तरह मान निकाला जाता है, तो आप मान ला के रख दीजिए। तो a का मान हमें रखना है 3, b का मान रखना है 4 और c का मान रखना है 7 और नीचे c का मान रखना है 7। तो ये 4 3 7 और 7 7 7 जोड़ेंगे तो 14 आएगा और नीचे 7 है, 7 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आज का पहला प्रश्न और अनुपात चैप्टर का 10वां प्रश्न है। आपको कुछ वैल्यू दी गई है जिसमें 3a बराबर आपको दिया गया है 4b और यही चीज़ बराबर में लिखा है 6c और आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो जब इस तरह की कंडीशन दी गई हो, ये c है 6c है, तो आप ध्यान दीजिए कि a के मल्टीप्लाई में जो होता है यहाँ b के मल्टीप्लाई में जो चीज़ है और यहाँ c के मल्टीप्लाई में जो चीज़ है, जब मल्टीप्लाई में होता है और हम लोग a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं तो यही मल्टीप्लाई वाली चीज़ें ही डिवाइड में आ जाती हैं। यही मल्टीप्लाई की चीज़ें डिवाइड में आ जाती हैं। तो यहाँ 3 था तो 1/3 होगा, यहाँ 4 था तो 1/4 होगा, यहाँ 6 था तो 1/6 होगा। तो अनुपात चैप्टर में हमेशा याद रखिएगा कि अगर a b c कोई चीज़ बराबर में लिखा गया हो, उसके मल्टीप्लाई में कुछ हो, तो a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए वही चीज़ डिवाइड यानी बटे में आ जाती है। और अगर इसका अपोजिट होता, यहाँ पर बटे में दिया होता यानी a/3 b/4 और c/4, तब आपको a b c निकालना होता, तो यही चीज़ें मल्टीप्लाई में जाती हैं। यानी कहने का मतलब अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में लिख देना है, डिवाइड में दिया गया हो तो मल्टीप्लाई में लिख देना है, जस्ट दोनों का अपोजिट ही होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि नीचे वाली जो संख्या है इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 3 4 इसका एलसीएम 3 4 और 6 का एलसीएम हमारा 6 दूनी 12 होगा। तो जो भी एलसीएम आता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस वाली संख्या में हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वाली संख्या में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी वाली संख्या में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व होगा, 3 का भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ 4 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, यहाँ 6 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 4:3:2 हमारा a अनुपात b अनुपात c का मान होगा। और ये आपके ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बराबर में दिया गया हो, जो मल्टीप्लाई में होता है a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए डिवाइड में लिख देते हैं। अगर यही चीज़ डिवाइड में दिया होता फिर आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना होता तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 11वां नंबर का प्रश्न है 1/x आपको दिया गया है, अनुपात में 1/y है और अनुपात में 1/z है। इसका मान आपको दिया है 2:3:5 और आपको निकालना है x अनुपात y अनुपात z, ये आपको निकालना है। तो अभी जो बताया था सेम वही होगा। यहाँ पर देखिए नीचे दिया है यानी भाग में दिया गया है, तो इसको ऊपर लाना है यानी गुणा में लाना है। तो जब ऊपर आएंगे तो ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। अभी जो पिछले प्रश्न में किया था वैसे ही करना है। अगर गुणे में दिया गया है तो डिवाइड कर देना है और डिवाइड में दिया गया हो तो गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आपको भाग के रूप में दिया गया है, तो इसका क्या करेंगे, जब ये चीज़ें ऊपर जाएंगे तो ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी, यानी कि आपको x अनुपात y अनुपात z निकालने के लिए होगा 1/2 अनुपात 1/5 और 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, ये चीज़ भाग में थी, ये चीज़ तो ऊपर लिखा यानी गुणे में है, ये जब ऊपर जाएगी तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। इस चीज़ को कॉमन सेंस की बात है, इस चीज़ को समझ रखिएगा। ये अनुपात के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 2 3 और 5 का, और 2 3 5 का एलसीएम
कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये आपका एलसीएम होगा। तो यानी 30 से इसको मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। तो ये 30/2 हो जाएगा, अनुपाते 30 बटे यहाँ 3 रहेगा, यहाँ पर अनुपाते 30/5 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का इसमें भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, 3 का इसमें भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा, 5 का 30 में भाग करेंगे तो 5 छक्के 30, ये 6 बार जाएगा। अब तो ये किसी से संख्या से कटने वाला है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15:10:6। ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज़ें डिवाइड में हो जाती हैं और डिवाइड वाली चीज़ें मल्टीप्लाई में हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है 2a = 3b। 2a = 3b ये आपको दिया गया है, और दूसरी कंडीशन दिया गया है 4b = 5c। ये दो कंडीशन आपको दिया गया है। अब इस दो कंडीशन के आधार पर आपको सॉल्व करना है, a/c का मान निकालना है। तो पहले जो कंडीशन दिया गया है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, बटे की चीज़ें हम लोग अनुपात में, अनुपात की चीज़ें बटे में लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ a तो है ही, b को त्रियक गुणा करके इसके नीचे ले आइए, बराबर यहाँ 3 लिखा ही था और 2 का त्रियक गुणा करके इसके नीचे आ जाएगा। तो a/b यानी a/b का मान 3/2 आ गया। इसी तरह यहाँ करिए, ये जो b तो लिखा ही है यहाँ पर, c का त्रियक गुणा करके b के नीचे ले आइए, यहाँ पर 5 लिखा ही है और 4 का त्रियक गुणा करके इसके नीचे ले आइए। ठीक है, ये हमें a/b का मान 3/2 और b/c का मान 5/4 पता चल गया। हमें निकालना क्या है, a/c निकालना है, यानी कि a/c निकालना है। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। अब a/c निकालना, ये दो आपके समीकरण प्राप्त हो गए हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो दो समीकरण है, दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो LHS का LHS में, RHS का RHS में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ a/b रहेगा, मल्टीप्लाई ये क्या है, b/c। LHS वाला LHS में मल्टीप्लाई होगा और RHS वाला RHS में। तो यहाँ 3/2 है, मल्टीप्लाई किस में करना है, 5/4 में। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या हुआ कि b से b कट गया, यहाँ आपका a बचा और c बचा, यही आपका a/c निकालना है। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि आपका बचा a/c, यानी a/c बचा है। यहाँ क्या बचा है, 15/8, यानी कि 15:8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15:8। 15:8 आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 13 नंबर का प्रश्न है x/y का मान आपको दिया गया है, x/y = 2:1 दिया गया है। इसका मतलब होता है कि आपको x/y का मान दिया गया है 2/1, यानी कि x के आगे 2 लिखा है तो x का वैल्यू 2 होगी, y के आगे 1 लिखा है तो y की वैल्यू 1 होगी। तो अनुपात में, अगर हमें अनुपात में ही आंसर भी निकालना है, अनुपात में आपको वैल्यू दी गई है और अनुपात में आपको आंसर भी निकालना है, तो जो संख्या के आगे जो वैल्यू होती है वही उसका मान हम लोग मान लेते हैं। क्लियर। अब जो लिखा गया है उसका आप मान निकाल दीजिए। आपके प्रश्न में क्या लिखा है, x² - y², ये पहला है, और अनुपात निकालना है x² + y²। आप सारी वैल्यू रख दीजिए और मान निकाल लीजिए। x का मान 2 रखना है, 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। y का मान 1 रखना है, 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। अनुपात x का मान 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। y का मान 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 4 में से 1 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 और 1 जोड़ के हो जाएगा 5, यानी कि आपका आंसर आएगा 3:5। 3:5 ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, तो कुछ नहीं था, आसान प्रश्न था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 15:16 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए जिससे नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाएं। तो ये आपकी संख्याएं हैं, इसके में से कुछ घटाने हैं, 15 में से कुछ घटाओ और 19 में से कुछ घटाओ, जिससे आपका 3 और 4 अनुपात आ जाए। और क्या घटाएंगे, ये आपके 4 विकल्प नीचे दिया गया है। तो अगर हम इसको x मान के करेंगे तो समीकरण बनेगा, तो समीकरण बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करते हैं। जो हमारा विकल्प होता है उसी में से कोई विकल्प उठा के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा ए विकल्प सही है, तो ए विकल्प का मतलब होता है हमें 3 घटाना है। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या 3 घटाने से हमारा 3:4 आ रहा है। तो 3 घटाइए, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 जाएगा, 19 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 16 जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 × 12 और 4 ये 3 रहेगा, 4 × 12 और 4 × 16, यानी कि 3:4 आ गया।
ये तो पहला विकल्प चेक करने से ही हमारा आंसर आ गया। तो पहले विकल्प के आधार पे अगर हम 3 घटा देंगे तो हमारा 3 और 4 आ रहा है, यानी पहला विकल्प ही हमारा सही है। इसके आगे हमें चेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, पहले विकल्प से ही आंसर चेक करने से ही आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 21, 38, 55 और 106 में से प्रत्येक में क्या घटाया जाए जिससे जो संख्याएं हों समानुपातित हो जाएं। तो संख्याएं आपको दी गई हैं, 21 दिया गया है, दूसरा संख्या है 38, तीसरी संख्या है 55 और अगली संख्या है कितना है 106। ये आपको संख्या हैं, इसमें से कुछ घटाना है जिससे संख्याएं समानुपातित हो जाएं। तो समानुपातित होने के लिए पहले समानुपात की थोड़ी कंडीशन देख लेते हैं। वैसे कल हम लोगों ने समानुपात की कंडीशन क्या होती है ये पढ़ा था। समानुपात का मतलब होता है दो अनुपात जब बराबर हों। तो ये बीच वाला समानुपात का निशान है, ये सी और डी, यानी ए बी का अनुपात है, यही अनुपात सी और डी के बराबर होता है। इसका मतलब ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ठीक है, तो पहला समानुपात का ये मतलब होता है कि इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ से यहाँ तक है, यानी ए बटे बी जो आएगा वही सी बटे डी आएगा। अगर गुणा के फॉर्मेट में देखना हो तो ए का डी में, यानी पहली संख्या का आखिरी संख्या में गुणा करें और यही गुणा बीच वाली संख्या से गुणा करें, तो वही गुणा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर जनरली आप समझना चाहें तो ए का बी से जो रिलेशन होता है वही रिलेशन सी का डी से होता है। अथवा आप इसको कह सकते हैं कि ए बटे बी अगर हम निकालें और सी बटे डी निकालें तो दोनों के मान आपस में बराबर आएंगे। अथवा हम लोग कहें कि पहले कि आखिरी से यानी ए डी और बीच वाले का बीच वाले से यानी बी सी का गुणा करें तो ये गुणा आपस में बराबर होते हैं। तो ये 3 अनुपात के तरीके होते हैं समझने के। तो इन तीनों में से कोई भी हम एक कॉन्सेप्ट अपना यूज़ करेंगे प्रश्न में। तो इस प्रश्न को हम लोग साधारण तरीके से नहीं करेंगे। अगर साधारण तरीके से करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा तो प्रश्न हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। तो हम लोग इसको ऑप्शन से चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाना है। तो चलिए देखते हैं, 2 घटाते हैं। 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 बचेगा। 38 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 36। 55 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 53। 106 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 104। तो आप देख रहे हैं 19 दूनी 38 होता है, 19 और 36 का कोई रिलेशन या 53 और 104 का कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। तो पहली नज़र में कोई रिलेशन दिखा नहीं, इसलिए हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे हम इसको ए बटे बी और सी बटे डी के रूप में सॉल्व करते हैं, लेकिन पहली नज़र में यहाँ को दिख नहीं रहा है, इसलिए इस पर दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे अपने ऑप्शन नंबर बी पे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है कि 4 घटाइए। तो चलिए 4 घटा देते हैं। ये चारों संख्याओं से 4 घटाएंगे, 21 में से 17 बचेगा। 38 में से 4 घटाएंगे तो 34 बचेगा। 55 में से 4 घटाएंगे तो 51 बचेगा। 106 में से 4 घटाएंगे तो 105 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ आपको साफ साफ रिलेशन दिख रहा है। 17 दूनी 34 यानी 2 का मल्टीप्लाई है। 51 यहाँ पर आपका 102 है ये, क्योंकि हमें कितना घटाना है, 4 घटाना है, तो ये 102 बचेगा, यहाँ 5 नहीं रहेगा, ये 102 है। क्लियर, 51 दूनी 102। तो यहाँ साफ साफ रिलेशन दिख रहा है, यानी पहले रिलेशन से भी कर सकते हैं, अथवा रिलेशन से नहीं समझ में आ रहा है तो बटे से भी कर सकते हैं। इसका इसमें भाग दीजिए 17 बटे 34, इसका इसमें भाग दीजिए 51 बटे 102। तो यहाँ से भी आपका 101 बटे 2 आ रहा है, और इसको कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ से भी आपका 1 बटे 2 आ रहा है। तो ये वाली चीज़ बराबर है, आपकी क्या है, समानुपात में बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये वाला रिलेशन हमारा सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी कि प्रत्येक संख्या में अगर 4 घटाएं तो संख्याएं हमारी समानुपातित हो जाती हैं। तो इस तरह ऑप्शन चेक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसको साधारण तरीके से करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, तो जो कि बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अनुपात के ज़्यादातर सवाल, लगभग 70 से 80% सवाल हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है x प्लस वाई और अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 दिया गया है। तो ये संख्या जो अनुपात में है इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर है 4/1। तो इसका मतलब होता है कि x प्लस वाई का मान 4 है और x माइनस वाई का मान 1 है। तो आपको बताया था हमने कि अगर x प्लस वाई का मान कुछ दिया गया हो, x माइनस वाई का मान कुछ दिया गया हो, ऐसी संख्या एक बार जोड़कर एक बार घटा के लिखी गई हो, तो डायरेक्ट आप x का मान और y का मान लिख सकते हैं। ठीक है, x का मान कैसे लिखेंगे, x दोनों में प्लस है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर तो 5 और 1 जोड़े 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, यानी कि 5/2 आएगा। y का मान निकलने के लिए जो संख्या एक में यहाँ एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी कि
एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाकर, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा और 3 का आधा कर देते हैं। तो जब भी आपको ये पीछे भी वीडियो में बताया जा चुका है कि जब आपको इस तरह के समीकरण दिए गए हैं तो डायरेक्ट आप x और y का मान लिख सकते हैं। चूँकि ये संख्याएं अनुपात में है, यही इसलिए यही हमारा ओरिजिनल मान भी होगा। यहाँ पर हम 2 को हटा भी सकते हैं, अगर नहीं भी हटाएंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, अगर हटा देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारी संख्याएँ अनुपात में हैं। अब हमें जो निकालना है उस पर ध्यान देते हैं। हमें निकालना क्या है, x² प्लस के y², और अनुपात में लिखा गया है x² माइनस के y²। अब आपको x y के दोनों के मान पता है, दोनों के मान उठा के यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना है, 5/2, तो 5/2 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और 2 का वर्ग करेंगे 4, प्लस यहाँ y है 3/2, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 2 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 4। अनुपाते यहाँ भी 5/2 x का मान होगा तो उसका वर्ग करेंगे तो 25/4 हो जाएगा, माइनस y का मान 3/2 है, उसका वर्ग करेंगे तो 9/4 आपका मान आएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 दोनों में है, इसको कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 4 दोनों में, इसको कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो अनुपात में चीज़ें बराबर होती हैं वो कट जाती हैं, तो ये नीचे का 4 आपको कट जाएगा। यहाँ आपको 25 और 9 जोड़ना है, तो 25 9 जोड़ दीजिए। 25 9 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर आपने 25 और 9 जोड़ा तो आपका आया है कितना, 34, और यहाँ पर 25 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 15 1 16। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट, चलिए नीचे दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं, 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 17 बार कटेगा और 2 का पहाड़ा इसमें 8 बार जाएगा, यानी कि 17:8 हमारा आंसर रहेगा। 17:8, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। डी पे टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्न लगाते हैं, और आपके 5 प्रश्न और बाकी बचे हुए हैं, लेकिन ये कुछ बड़े प्रश्न हैं जिसमें दूध और पानी के मिश्रण की बात कर रहा है, तो ये कुछ बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इस प्रश्न को हम लोग अगले वाले वीडियो में लगाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगातार देखते रहिए। बीओ की हम लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं और पूरा सिलेबस आपका परीक्षा तक खत्म हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इतना ही वीडियो देख लेते हैं तो गणित में आपको एक भी नंबर का प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।